हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर है लाभ हानि के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाभ और हानि का। ये हमारा पहला वीडियो है लाभ हानि का। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इसको या तीन पार्ट्स में खत्म करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करते हैं लाभ और हानि के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि लाभ और हानि होती क्या है। तो लाभ और हानि हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज के हम लोग बारे में बात करते हैं। लाभ हानि समझने से पहले दो तीन वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। वस्तु का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है। मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है। वो मान लेते हैं कॉपी है, ठीक है। अब कॉपी जो है इसको हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। यानी कि खरीदते हैं यानी क्रय करते हैं। क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है। तो अब खरीदना क्या हो जाता है? क्रय हो जाता है, ठीक है। फिर कोई व्यक्ति बेचता भी होगा, यानी कि जैसे दुकानदार हो गया, वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। क्या कर रहा है? बेचना क्या हो गया? विक्रय हो गया। अब ध्यान से समझिए, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब क्या हो गया? बेचना। अब क्रय मूल्य कब हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु खरीद के लाए, यही कॉपी जब हम खरीद के लाए, मान लेते हैं 100 रुपए में कोई कॉपी हम खरीद के लाए, ठीक है। जब 100 रुपए में कोई कॉपी खरीद के लाए हैं, तो दुकानदार अगर मान लीजिए हमको क्या बेचा है, अगर उसको बेचना पड़े तो हमने 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक 100 रुपए में कॉपी खरीद के लाई, और क्या हुआ कि किसी दोस्त को पसंद आ गई, तो उसने कहा कि 80 रुपए ले लो और हमसे बुक हमको दे दो या कॉपी हमको दे दो। तो हमने क्या कहा कि 100 रुपए का तो लाया हूँ, दोस्त है, चलो 80 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो जब 80 रुपए में दे दिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो अब खरीद के लाए थे कितने रुपए में? 100 रुपए में। बेच दे रहे हैं उसको 80 रुपए में। तो अब हमें पता चलेगा कि हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो जब भी क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, ठीक है, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो, वहां पे हमेशा याद रखिए आपको हानि ही होने वाली है। क्या होने वाला है? हानि, यानी कि लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है, हानि होने वाला है। और क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अगर बात करें तो एसपी, और हम लोग बात करेंगे सीपी की, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। उसी तरह से लॉस कब होता है? तो हानि होती है, यानी एल से हम दर्शाते हैं इसको। तो याद रखिए हानि होगी, तो हानि का यही फार्मूला बन जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या बन गया? यानी कि सीपी माइनस एसपी। हमारा पहला फार्मूला याद हो गया कि कौन सा हो गया? एसपी, सॉरी, सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे में 100 माइनस 80 जैसे करेंगे तो कितना रह गया? 20 रुपया। यानी हमें लॉस कितने का हो गया? 20 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो बात रही लॉस की। चलिए दूसरा कंडीशन एक देखते हैं कि उस पर हमको लाभ होता है कि हानि होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को खरीद के लाया है कितने रुपए में? 120 रुपए में। 120 रुपए में खरीद के लाया है, ठीक है। और किसी को बेच दिया 150 रुपए में। कितने में? 150 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा हो, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो? ज्यादा हो, तो वहां पे लाभ होता है, यानी कि क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। तो जब प्रॉफिट की बात आएगा तो प्रॉफिट का सूत्र हो जाता है एसपी माइनस सीपी। अब एसपी आप लोग समझ रहे हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला दाम, और सीपी मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ दाम। तो अगर सीपी एसपी कितना है? 150 रुपया, माइनस सीपी कितना है? 120 रुपया, ये आपका आ गया 30 रुपया, यानी कि 30 रुपया आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये कहने का मतलब होता है सीधा सीधा कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं, अगर कम पे लाते हैं और ज्यादा पे बेचते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट होता है, यानी कि फायदा होता है या लाभ होता है। लेकिन जब हम खरीद के लाए ज्यादा में और बेच दे कम में, तो हमारा क्या हो जाता है? हानि होता है या लॉस होता है या घाटा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझ में आ गया वो लाभ और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। अब अगले पार्ट में चलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर
क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, तो हमें कितना, कब बेचेंगे, कितना घाटा होगा या कब फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला कंडीशन देखते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, हमने क्रय किया, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो रही उसकी, मान लेते हैं कि 200 रुपये रही। कितनी रही? 200 रुपये रही। फिर उस पर हमने लाभ कमा लिया। जब हमने इसको बेचा तो हमको 50 रुपये का लाभ हो गया। तो सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या रहा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या रहा, क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो समझिए ध्यान से कि जब भी हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो हम पहले पता करेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है, लाभ कितना है, 50 रुपया। अब थोड़ा एक बार अपने से दिमाग से सोचिए कि अगर हम कोई वस्तु खरीद के लाए हैं 200 रुपये में, और जब हम बेचे हैं तो हम उसको प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हो गया 50 रुपये का, यानी बेचे होंगे तो ज्यादा बेचे होंगे। अब ज्यादा लाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं को प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ से फार्मूला बन गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या बन गया फार्मूला, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया, प्लस लाभ कितना है, 50 रुपया, यानी हमारा एक फार्मूला और बन गया 250 रुपए का। ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, तो एक फार्मूला, दो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, ये तीसरा फार्मूला आपका हो गया, वो भी क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक कंडीशन और बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए फिर कि अगर क्रय मूल्य ही, यानी कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है, ठीक है, लेकिन इस पर हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। कितने रुपए का, 50 रुपए का। इस पर 50 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गया। अब यहाँ से फिर पूछेगा कि विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए, विक्रय मूल्य बताइए, यानी कि सीपी हमारा दिया हुआ है, लॉस हमारा इस पर दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट दिया था और ये सीपी दिया हुआ था। अब यहाँ से एसपी निकालना है। तो अब ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपये, 50 रुपये की हानि हो गई, यानी कि हम खरीद के लाए थे 200 में, अब बेचे हैं तो हमको क्या हो गया है, हानि हो गया है। यानी कि बेचे होंगे कम में, अब कम लाने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि क्रय माइनस हानि, यहाँ पे सूत्र बन जाएगा। कहने का मतलब है सीपी माइनस लॉस। अब सीपी की बात करेंगे तो सीपी है 200 और 50 रुपए की हानि हो गई, तो हमें 150 रुपया में हमने बेचा था उस वस्तु को। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन, यानी कि एक फार्मूला और हो गया, एक ये 4 फार्मूला हमारा इस चैप्टर में हो गया। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सॉरी, इसी पार्ट का अगला पार्ट होगा। इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे एसजी क्लासेज को। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो।